बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात 1 घंटे तक चली बातचीत। कॉमन इंटरेस्ट वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर और सीट बंटवारे पर हुई सबसे बड़ी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की मुलाकात बिहार एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर हुई। दोनों नेताओं ने संभावित सीटों और वोटों के ध्रुवीकरण पर चर्चा की। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों दल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं थे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे और अन्य चुनावी चर्चा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ एनडीए घटक दलों के नेता फोन और अन्य माध्यमों से लगातार संपर्क में है और अक्टूबर में मुलाकात के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। इसी बीच चिराग पासवान के साथ 2 दौरे की बातचीत के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को शाम पटना लौट गए। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा 3 दिन बाद फिर दिल्ली पहुंचेंगे और एनडीए और बीजेपी नेताओं से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष की चिराग पासवान के साथ बातचीत बीजेपी के इशारे पर हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान से सीट बंटवारे के अलावा बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर चर्चा की और एनडीए के भविष्य की रणनीति को लेकर भी आगे लेकर चर्चा की है कि आगे लेकर पार्टी को कैसे चलना है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि आगामी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का किसी सीट पर कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में बिहार की दोनों पार्टियों के प्रमुख ने इस बात पर चर्चा की कि किस सीट पर दोनों पार्टियां मजबूत है। दरअसल एनडीए सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और घटक दलों के बीच चल रही वार्ता के बीच गठबंधन के 2 दलों लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुखों की ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में ये दोनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा नहीं थी। इस बार दोनों के लिए जदयू और बीजेपी अपनी अपनी सीटें छोड़ेंगी, इसलिए उन सीटों की पहचान जरूरी है कि वो कौन सी कॉमन सीटें हैं जहां गठबंधन के पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर सहमति बनाना आवश्यक है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के अभिन्न घटक है। उनके साथ शीर्ष नेतृत्व लगातार संपर्क में है, लेकिन ऐसी बैठकें सार्वजनिक नहीं की जाती है। सीटों के बंटवारे को लेकर आंतरिक चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अक्टूबर के वीक में इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि शायद सीटों का बंटवारा हो जाए और ये पता चल जाए कि कौन से पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही है और कौन सी पार्टी कौन से विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को उतारेगी। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।